सहेलियों में बैठी बड़ी हो रही और एक खेल खेल रही। कौन सा खेल मालूम? गुड़ा और गुड़ियन वाला खेलो करती बेटी, गुड्डा गुड़ियन को। हाँ, तो गुड्डा गुड़ियन को खेल खेल रही है भाई, गुड़िया बनाए रही, गुड्डा बनाए रही, उनकी शादी कर रही है। रुक्मिणी की मैया ने आवाज लगाई, रुक्मिणी हाँ माँ बेटी तूने भोजन नहीं किया, भोजन कर ले बिटिया। रुक्मिणी बोली मैया अब नहीं करूंगी। तो कब? मैया पहले हम अपने गुड़ा गुड़ियन की शादी कर ले। रुक्मिणी की मैया के दिमाग में झटका लगा। हाँ, रुक्मिणी की मैया सोचने लगी आया है मेरी रुक्मिणी तो शादी लाए है गई, रुक्मिणी मेरी शादी लाए है गई। और हमने उन्हें सोची कि बिटिया शादी लाए हो गई, अभी अपने पति को बुलवाऊंगी, हाँ अच्छा घर भर दिखवाऊंगी और बिटिया के हाथ पीले करवा के कहीं उसका घर बसाऊंगी। जवान बेटी को घर में देख करके माता पिता को दोष लगता है। बांदी को संकेत देकर महाराज भीष्म को बुलवाया है। घर आए हैं, कहा बेटी मुझे बुलाया? हाँ हाँ। क्यों? तुमने कभी सोचा कि रुक्मिणी शादी लायक है? राजा भीष्म सोचने लगे मैंने विचार तो किया नहीं। हाँ लेकिन शादी लायक तो है। अभी लो अपने समाज को इकट्ठा करूंगा, अपनी कचहरी लगाऊंगा, अपने सभी बच्चों को बुलवाऊंगा, अच्छा घर अच्छा पर देखकर अपनी रुक्मिणी के वहां तो पीले कर समाज लगा लिया। राजा भीष्म बैठ गए, सभी लोग बैठे हैं समाज के। भाइयों आपने हमें ये नहीं पूछा कि हमने आप लोगों को क्यों बुलाया है। महाराज हमें क्या मालूम है, ऐसे आप जब बताएंगे तभी तो पता होगा। आपने हमारी रुक्मिणी देखी है? देखी है। कैसी है? सुंदर है, सुशील है, आगे लायक है, शादी लायक है। इसीलिए मैंने तुम सबको इकट्ठा किया है, क्योंकि मैं बिना समाज के पूछे कोई कार्य नहीं करता हूँ। कहिए महाराज क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहता हूँ किसी की नजर में कोई अच्छा घर हो, अच्छा घर हो, वो हमें बताए। मेरी समझ में आएगा तो अपनी बेटी रुक्मिणी के हाथ पीले उसके साथ में कर दूंगा। महाराज हाँ, मेरी समझ में अभी हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन ठीक है, विचार करेंगे। तब तक एक लड़का और खड़ा हुआ, वो कहने लगा दुर्योधन। पिताजी हाँ हाँ बेटा बताइए। दुर्योधन वो अपने भाइयों के साथ मिल करके नहीं रहता, अपने भाइयों को उनके हिस्से की कुछ भी। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ उसके विचार अच्छे नहीं है, वो घमंडी है। हमारी समझ की तो एक ही बात है, तुम्हारे नजर में कोई हो इस समय जो भी राजा है, मैं सबके ऊपर अगर नजर पसारूं तो सबसे अच्छे राजा में द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्याम सुंदर? हाँ वाह, इसलिए सबसे अधिक तुमसे मैं प्रेम करता हूँ। छोटे हो तो क्या है। और सबसे बड़ी बात पिताश्री ये है कि हमारी जो बहन है वो भगवान श्याम सुंदर के साथ में जाकर के खुश भी रही। कुछ कुछ मुझे भी मालूम है। मेरी बेटी जो पूजा करती है वो कृष्ण को चाहती है। अच्छी बात। जहाँ बेटी का मन, जहाँ बेटी सुख रहे, हमारी और आपकी तो यही सबसे पहले कर्तव्य यही होना चाहिए कि हमारी बेटी और बहन सुखी रहे। बहुत अच्छे हैं कृष्ण, अच्छी बात है, विचार करूंगा। और कृष्ण के साथ में शादी ठीक रहेगी, द्वारकाधीश भी है। ठीक है। ऐसी चर्चाएं हो रही थी, कोई दुर्योधन को बता रहा था, कोई वालासुर को बता रहा था, कोई जरासंध को, लेकिन छोटा बच्चा बोला है कृष्ण सबसे अच्छे हैं। ऐसी चर्चा पिता और छोटे बेटा की हो रही थी। तब तक बड़ा लड़का रुकम खांसता हुआ सभा में आ गया। पिताजी आइए आइए आइए। क्या बात है आज हमारे दरबार में इतनी लंबी भीड़? क्या बात है? कोई लड़ाई झंझट हो गया? नहीं नहीं नहीं, हमारे समाज में लड़ाई झंझट होना सोचना भी पाप है। फिर इतना समाज क्यों है? तुम बड़े बेटा हो, तुम्हारा इंतजार भी कर रहा था कि आप तेरी बहन जो रुक्मिणी है उसके बारे में चर्चा हो रही है। बहन के बारे में चर्चा, विवाह के बारे में क्या क्या हुई? वो शादी लायक हो गई है।
एक कह रहा है जरासंध, मेरी समझ में नहीं आ रहा वो भगोड़ा है। कोई बता रहा है दुर्योधन, मेरे दिमाग में बात फिट नहीं हो रही है। लेकिन तेरा छोटा भैया ये जो बता रहा है वो बात मेरी नजर में आ रही है। क्या बोला है? इसलिए ये कहा है द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ तेरी बहन की शादी कर दी जाए तो जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। कहो कैसी रही? पिताजी अब रही तो तेज ही रही, लेकिन सुनो, हमें ऐसा लगता है कि इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है। हमें लगता है कि आपकी अकल की जो घोड़ी है वो भी बूढ़ी हो गई। मूर्ख बच्चे, क्यों? तुझे ये नहीं मालूम, अभी तो चर्चा हो रही है, तुम क्या कहना चाहते हो? चर्चा नहीं हो तो द्वारकाधीश कन्हैया के बारे में हम एक शब्द नहीं सुनना चाहते। क्यों? कृष्ण ने ऐसा क्या बिगाड़ा? उसके बारे में हमें मालूम है। हमें क्या मालूम है तुम्हें? हमें पूछो उसके गुण। अभी मैंने शादी थोड़ी की है, सुनो, अभी तो सिर्फ परामर्श ले रहा हूँ। उसके गुण हमें अच्छी तरह से मालूम है। और क्या बोला है बड़ा लड़का? रोको। वो कन्हैया है ना? हाँ हाँ। अरे बन बन गाय चरावे, अरे बन बन गाय चरावे और लूट लूट के खावे। पिताजी कहो कहो, सुन रहे हैं। हाँ, उसमें एक गुण जरूर है, वो तो प्रशंसा के लायक है। कौन सा? अरे मीठी बांसुरी बजावे और सखियन को खूब ले जावे। अरे पल्ली तरफ बसुरिया बज रही, उल्लंघ सकी रही लहराई। ऐसे मोहन को मेरे बबला कैसे पहना दिए ब्याह। पिताजी अगर इस वक्त में बारात आई तो डोली की जगह आरती उठेगी और सबसे पहले आरती उसकी उठेगी जिसके सर पर सेहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। इतनी चीखने चिल्लाने की जरूरत क्या थी? जरूरत नहीं। अभी तो मैं तेरी बहन की मैंने शादी कर दी है, अभी तो सिर्फ मैं परामर्श ले रहा। नहीं, उस कन्हैया का नाम तेरे जुबान पे नहीं दिलो आना दिमाग चाहिए। में अच्छा घर अच्छा पर कोई हो तो तू बता, हम उस पर विचार करेंगे, हम वहां पर शादी कर दूंगा। हाँ, अब आए रखता। देखो मेरी बात, अरे पूछो, मेरी बात समझो। बोलो। लड़का देखने में मत वाला होना चाहिए, ठीक, सुंदर है, और मतवाला, पैसे वाला होना चाहिए, पैसे वाला है, रूप वाला होना चाहिए, रूप वाला है, ताकत वाला भी होना चाहिए। ताकत वाला भी है, मैं ऐसे बच्चे और चित्त और चरित्र वाला और होना चाहिए। तो चरित्र वाला है, पैसे वाला है, सब कुछ है। सुनो, कहाँ का रहने वाला है? रहने वाला तो है, आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन आपके दिमाग में आ नहीं रहा है। बताओ, बुढ़ापा है नहीं आ रहा है तो तुम बताओ। सोने बाबूला मेरी बात रे, आज तुम्हें समझा दे। बोला है बड़ा लड़का। सब राजन में होशियार रे, सब राजन में होशियार रे, ससुपाल नजर मेरी आवे। मेरे पिता का ऊंची है बाकी गादी, और राजन में सिर मोहर के बबुला करे हम शादी। मेरा दुल्हन बन के जाए, सालो दुल्हा बन आवे। मेरा दुल्हन बन के जाए, मेरो सालो दुल्हा बन आवे।
पैसे वाला है, आप लोगों तुम जैसों को तो पानी की भी नहीं पूछेगा, हमारा तो रिश्तेदार है, इसलिए कुछ भी सही है हम उसे मना लेंगे। बहुत बढ़िया कहते हैं। बैठे रहे, 1 मिनट चुप रह गए। राजा भीष्म एकदम से क्रोध में यहाँ करके मुंह से चीख निकल गई, लड़के! चिल्लाने थे जो खांसी उठ गई, बुढ़ापे को शरीर हुए, ले गोली खा, गोला है, मैं ठीक, ले गोला खा ले, गोला। मैं ठीक हो जाऊंगा नालायक। मैं तो ये सोच रहा था घर में तू सबसे बड़ा है, सिरप मंगा। अच्छी बात कहेगा, लेकिन मूर्ख कहीं के तू मेरे बुढ़ापे का नाजायज फायदा उठाना चाहता है, मैं कभी न उठाने दूंगा। क्यों रे? हाँ। अब आगे जिसने अपनी बहन की शादी तेरे साथ में कर दी, उसको अपनी बहन दे देगा तू? कौन सी परेशानी है? बाने अपनी बहन हमें दे दी, हम भाई दे दी, वो संजा को जीजा हमें कह दो करे, सभी ने हमें कह दो करे। ये मैं कदाप नहीं होने दूंगा। क्यों? अगर तुम लोगों के बीच में 2-4 लड़कियां होती तो मैं ये बर्दाश्त कर लेता, और तुम 5 के बीच में इकलौती मेरी खेलने वाली खिलौनी है। तो इकलौती है। और तू क्या कह रहा है? तेरी जबान में कीड़े क्यों नहीं पड़े? कीड़े नहीं पड़ेंगे, हम रोज कोलगेट तेरी जबान कट के क्यों नहीं गिर गई? अब आगे सुना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और राजा भीष्म रो करके बोले, नीच, पिताजी, मैं अपने जीते जी ये न्याय नहीं देख सकता। सुनो, जीते जी नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, मरने के बाद तो देख ही लोगे। लेकिन सुनो, क्या कहना चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ जो आप कह रहे हो ना, और अगर ऐसा हुआ हमारे फैसले में कोई भी अड़चन डाली तो तू क्या करेगा? तो परिणाम गलत होगा। सुनो, मेरे सामने है बबुला और ये चालें नहीं चल पाएगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवार चल जाएगी। समझ रहे हो पिताजी? सुन रहा हूं मैं तेरी भाषा। लाखों श्रृंगार उजड़ जाएंगे, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, समझ रहे? अरे भूल से भूल करिए जो बबुला, गिरधारी को लो बुलवाई, तो रक्त बहे मंडप के नीचे, बजिए भूमि भूमि तलवार। अरे चुरी न बजी गलियारी नगी,
मानो मेरी मेरे बबला, मेरे साले को ले बुलवा। समझ गए? अगर दिलो और दिमाग में बात आ गई हो तो समझ जाओ। लोगों कहने लगा मेरे बूढ़े बाप जो मैं करूंगा वो होगा। तुम बूढ़े हुए हुए तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बुढ़ी हो गई है। शादी होगी जहाँ मैं बताऊंगा वहां मैं जा रहा हूं। पैरों को पटकता हुआ रुकम चला गया। भैया और बबुला की बातें हो रही थी। रुक्मिणी किवाड़ के ओट में खड़ी हो के सुन रही थी कि मेरे छोटे भैया कह रहे हो मेरी शादी कर दे कन्हैया के संग। बबुला और मैया की इच्छा है लेकिन मेरे बड़ो भैया नहीं मान रहे। तो रुक्मिणी रोवन लगी और जब रुक्मिणी रोवन लगी रुकुम घर में पहुंचा, रुक्मिणी को रोता हुआ देखा, बोला रुक्मिणी हाँ भैया रो रही है। भैया पेट में भाला भोंक दिया कह रहा है रो रही है। क्यों भैया? बालापन से पूजा की हमने लोपा भैया की। मैं अपना पति कन्हैया को बनाना चाहती हूँ भैया। भैया तेरे साले की दुल्हन कैसे बनूंगी? तेरी सासुरिया से भैया कह कि पैर कैसे छुए भैया? मेरे प्राण ले लो भैया लेकिन मेरी जिंदगी मत उजाड़ो, जीवन बर्बाद मत करो भैया। इतनी बात सुनी है तो आगे बढ़ करके रुकुम ने रुक्मिणी के गाल में तार से तमाचा दिया। तेरी इतनी लंबी जबान, मेरे सामने खड़े होकर के जबान लड़ा दी। रुक्मिणी बोली भैया तमाचा मार दिया, कटारी मार दो, मेरी आंतें निकाल के गले में डाल दो, लेकिन भैया जिंदगी मत बिगाड़ो, मेरा जीवन मत बर्बाद करो। रुकुम बोला सुन